नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बिहार के अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अपने संगठन को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए, जमीनी स्तर पर और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ अगर हम देश भर की बात करें तो देश भर में पार्टी का विस्तारीकरण हो सके, इसको लेकर अलग अलग तरह की रणनीति बनाई जाती है। इसी कड़ी में अगर जेडीयू की बात करें तो पहले से ही जेडीयू की तरफ से हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पार्टी का विस्तारीकरण केंद्र स्तर तक किया जा सके। इसी कड़ी में अब स्वर्ण प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है और इसी स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीतीश कुमार टंडन हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस संगठन को बनाने की जरूरत जेडीयू को क्यों आन पड़ी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जेडीयू को इस स्वर्ण प्रकोष्ठ संगठन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, ऐसा है कि पार्टी पहले भी अलग अलग समुदाय पर आधारित न प्रकोष्ठ जो संविधान में प्रदत्त आरक्षण है उसके तहत पहले भी पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, दलित, महादलित प्रकोष्ठ बनते रहा था। 2019 में जब गरीब सवर्णों को न सरकार ने रिजर्वेशन जब दिया तो एक समझ बनी कि जब सब लोगों का प्रकोष्ठ है ही तो गरीब सवर्णों के लिए भी पार्टी से जोड़ने के लिए, संगठन से जोड़ने के लिए एक राजनीतिक प्लेटफार्म जो है दिया जाए। और इसी सोच के तहत जो है ना हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू ने, आदरणीय मुख्यमंत्री न बिहार न नीतीश कुमार जी ने और पार्टी ने निर्णय लिया और स्वर्ण प्रकोष्ठ का जो है इसी के तहत गठन जनता दल यू ने किया है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी देश की पहली पार्टी है कि जिसने स्वर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया है ना। और स्वर्ण प्रकोष्ठ का गठन हुए करीब करीब आज 3 माह से ऊपर हो चुके हैं और इतना भारी उत्साह पूरे बिहार में है सवर्णों में, और इस संगठन से जुड़ने के लिए ना लंबा उत्साह लोगों में जो है, इतना अधिक उत्साह है कि हम तो अभी कई जिलों का दौरा भी कर चुके हैं और रोज़ पूरे बिहार से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है और संगठन में भारी संख्या में लोग जुड़ना चाहते हैं। और जनता दल यू के इस निर्णय से हमें कार्यकर्ता होने के नाते भी खुशी है। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बता देते हैं कि 1994 में जब समता पार्टी का गठन हुआ था उस समय से कार्यकर्ता के रूप में हम लोग इस पार्टी से जुड़े रहे हैं 26 वर्षों से लगातार, और आज तक कभी भी दल से कभी अलग नहीं हुए। ऐसे तो पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से हम निकले हुए हैं, पटना विश्वविद्यालय में सीनेट और सिंडिकेट का मेंबर भी अभी हैं, और शुरू से ही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आदर्श मान के हम लोग 94 से जो राजनीतिक शुरुआत की है आज तक पार्टी में बने हुए हैं। पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जिस सोच और जिस कवायद के तहत पार्टी ने निर्णय लिया है उसको हम जो है ग्रास रूट तक और बूथ लेवल तक अपने संगठन और सवर्ण लोगों को इस संगठन से जोड़ के और हम उस काम में लगे हुए हैं। अगर इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू 43 सीटों पर ही सिमट गई और ये भी देखने को मिला कि उस गणित में कहीं ना कहीं सवर्ण थोड़े दूर दिखाई दिए, उनकी भागीदारी काफ़ी कम थी। तो क्या इस सवर्णों को के संगठन से उनको रुझाने की कोशिश की जा रही है, या उनको अगर रुझाना है तो इससे इस संगठन के द्वारा कैसे पहल की जाएगी? देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनका देखिए संख्या बल घटते बढ़ते रहता है राजनीति में जी। और हमारे नेता किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं करते हैं। उनके विकास कार्यों में आपको दिखाई देगा कि सभी वर्गों, सभी तबकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। जहाँ तक रह गई सवर्णों की बात, तो देखिए स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं किसी कार्य में सरकार के कामों तक उन तक नहीं पहुंच सका, नहीं हम लोग समझा सके, हो सकता है इससे सवर्ण नाराज होंगे। लेकिन अब जो है हम लोग इस मामले को लेके
और गांव-गांव में इतना काम सवर्णों के लिए भी किया है। अगर सवर्ण की ही बात करें तो लंबी श्रृंखला है, 2005 से लेके अब तक इतनी लंबी श्रृंखला है कि देखिए सवर्ण समाज के आपको जानकारी होगा कि बिहार में किसान आंदोलन का केंद्र कभी बिहार हुआ करता था और उस आंदोलन के नायक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और उस स्वामी जी का एक मूर्ति तक बिहार पटना में नहीं था। और पहली बार हमको याद है कि उनके मूर्ति को लगाने के लिए कम से कम 7 बार शिलान्यास हुआ और एक बार भी मूर्ति नहीं लग सका। और ये काम जो है, जब हमारे नेता बिहार में जब मुख्यमंत्री बने तो पहली बार 2010 में पटना के श्री कृष्णा नगर पार्क में उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती की आदमकद प्रतिमा जो है न लगाते हुए उसका न उद्घाटन भी किया। और इतना ही नहीं, पहली बार स्वामी जी की जयंती को राजकीय जयंती भी मनाने का अगर कोई न किसी ने काम किया तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और सवर्णों के बहुत सारे काम, लेकिन चूंकि संगठन नहीं था, चाहे कहीं न कहीं हम उनके बीच में नहीं पहुंचा सके, इसकी कमी थी। अब बताइए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू हुए थे और बीच के अगर कालखंडों को अगर न छोड़ दिया जाए तो मोटा मोटी 90 तक बिहार में कांग्रेस का राज रहा है और उसके प्रथम नायक श्री कृष्ण बाबू रहे थे। और उनका जो है जयंती तक को राजकीय जयंती कांग्रेस की सरकार ने नहीं घोषित किया था। वो काम भी अगर कोई किया तो हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया कि श्री कृष्ण बाबू के जयंती को भी राजकीय जयंती मनाने की उन्होंने घोषणा की। इसी प्रकार से अभी देखिए श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न देने के लिए बिहार विधानमंडल से सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित करा के उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा है। EWS रिजर्वेशन देने वाला देखिए बिहार दूसरा देश का राज्य है कि जिसने न EWS रिजर्वेशन को लागू किया। इसके अलावे हर मामले में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ हो सभी गरीब सवर्णों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, बिहार जो है देश में पहला राज्य है कि जहां न सिर्फ BPL परिवार के बल्कि APL परिवारों को भी न प्रति घर शौचालय बनाने के लिए 12-12 हज़ार की राशि बिहार सरकार ने पहली बार दे रही है। कोई सा सवर्ण गांव नहीं आपको मिलेंगे कि जहां इस राशि का लाभ नहीं उठाया है। तो कहाँ हम छोड़ रहे हैं, चाहे फसल सहायता योजना हो, डीजल अनुदान हो, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हो, किसी भी मामले में हम कहाँ किसी को छोड़ के चल रहे हैं। साइकिल हो, पोशाक हो, बताइए सवर्ण आयोग भी गठन करने वाला बिहार पहला राज्य है जिसने 2011 में पहली बार सवर्ण आयोग बनाया था। फिर 2015 में भी इसका पुनर्गठन हुआ था और उसी सवर्ण आयोग की रिपोर्ट पर न सवर्ण लड़कों का न छात्रों के लिए जो है विशेषकर साइकिल और पोशाक की राशि मुख्यमंत्री जी ने देने का निर्णय लिया था। अब बताइए पहला से लेकर +2 तक, अब तो इंटर की छात्राओं को ही मुख्यमंत्री जी ने न 25,000 रुपया देने का शुरू, उसमें तो सब लोग हैं। कन्या उत्थान योजना, उसके बाद स्नातक पास होने पर देखिए 50,000 मिलने की है, तो उसमें तो सवर्ण भी सब छात्र छात्राएँ हैं। तो हम कहाँ किसी को छोड़ रहे हैं, हम तो सरकार की सारी। अभी देखिए एक लेटेस्ट जानकारी आपको दे दें कि एक मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना की शुरुआत हुई थी 2018 में। पहले इस योजना का लाभ जो है SC ST लोगों तक सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था। फिर उसका विस्तारीकरण करते हुए उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के लिए उपलब्ध कराया। और देखिए हम लोग प्रयासरत थे और हम लोग भी आग्रह किए थे आदरणीय मुख्यमंत्री से, तो देखिए खुशी बताते हुए हमको हो रहा है कि इस बार सरकार ने युवा और महिलाओं खास करके समान वर्ग के लोगों के लिए भी इस योजना का उन्होंने न खोल दिया और इस योजना की उन्होंने उसका लाभ देने का निर्णय लिया। और इसके तहत अब कितनी बढ़िया योजना है कि 10 लाख तक के ऋण जो है दिया जा रहा है और 10 लाख में 5 लाख सब्सिडी है। और उसमें जो महिलाएं हैं उनको विदाउट इंटरेस्ट 87 किस्त में उसको रिटर्न करना है। अब बताइए इससे बढ़िया सरकार क्या कर सकती है। ये तो सब सवर्ण नौजवान को भी महिलाओं सबको मिल रहा है। तो सरकार किसी भी मामले में न सवर्ण को नहीं छोड़ रही है न, और सवर्ण भी देखिए सरकार के साथ ही हैं। ठीक है बीच के कहीं कुछ हुआ होगा अलग बात है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री जी को नहीं छोड़ने जा रहा है बिहार का सवर्ण।
इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि अभी अभी सवर्ण संगठन का निर्माण किया गया है, ऐसे में ये संगठन अभी फ़िलहाल किन किन ज़िलों तक पहुँचा है? ऐसा है कि हमारा सांगठनिक जिला जनता दल यू में 41 होता है। 41 में हमने 32 जिला में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है और लोकसभा प्रभारी 40 है, जिसमें 35 लोकसभा प्रभारी बना दिया है और राज्य कार्यकारिणी का भी एक संक्षिप्त थी, लेकिन हमने नोटिफिकेशन कर दिया है। हमारा संगठन चल रहा है। सारे जिलाध्यक्ष जितने भी नवमनोनीत लोकसभा प्रभारी हैं, सब लोगों को टास्क दे दिया है कि आप 15 दिन के अंदर अपने जिला कार्यकारिणी का गठन करके राज्य कार्यालय को सूचना दें और अपने जो कार्यकारिणी है उसका यहाँ से अप्रूवल ले लें, ठीक है ना। और इस काम में सारे जिलाध्यक्ष लगे हुए हैं और जिलाध्यक्षों को भी हमने कह दिया है कि न बल्कि सिर्फ जिला कार्यकारिणी बल्कि प्रखंड नहीं, पंचायत अध्यक्ष तक की आप नियुक्ति जो है यथाशीघ्र कर दें ना। और उसके बाद फिर जब पंचायत अध्यक्ष जब बन जाएंगे, पंचायत तक हमारा जब संगठन हो जाएगा, तब फिर हम पूरे बिहार में घूम घूम के जो है, समझ गए ना, संवाद का श्रृंखला भी शुरू करेंगे। हर जिला में जिला सम्मेलन भी करेंगे और उस जिला में एकदम डायरेक्ट जो है उनकी बात भी सुनेंगे, अपनी बात भी हम बतावेंगे और ये सिलसिला लगातार हम पूरे बिहार में करने जा रहे हैं। सवर्ण संगठन का अब आगे की रणनीति पर भी कुछ प्लानिंग हो रही होगी, क्या लक्ष्य है आने वाले दिनों में? ये संगठन कहाँ तक आप इसको देखते हैं? देखिए, हमारा लक्ष्य है, देखिए स्वाभाविक है कि हम जनता दल यू का सवर्ण प्रकोष्ठ है। हमारी पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो स्वाभाविक है कि हमको राजनीतिक काम करना है और बिहार में चुनाव अब 2024 में लोकसभा का है और 2025 में विधानसभा है। तो हम अपने संगठन को 24 तक हमने लक्ष्य रखा है कि इसको जब बूथ लेवल तक कमेटी जब हम बना देंगे तो फिर 2024 में जो है हम पूरा बूथ लेवल कमेटी का गठन करके और प्रखंड अध्यक्ष, बूथ लेवल कमेटी, जिलाध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी के मेंबरों का हम अंतिम में 2 दिवसीय प्रशिक्षण राजगीर में करेंगे और पूरी उनका लिखित में भी और समाज के अलग अलग समूहों से और अलग अलग सामाजिक समसामयिक विषयों पर भी और भी पैनलिस्ट को बुला के, विद्वानों को बुला के उस पर हम संवाद भी रखेंगे और उनको समझावेंगे भी और एक तरह से उनको ट्रेनिंग 2 दिवसीय दे के, जिसमें हमारे नेता भी रहेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और सब लोग भी रहेंगे। उन सब लोगों का मार्गदर्शन सब लोगों को मिलेगा और उसके बाद न हमारा प्रकोष्ठ जो है फाइनल लोकसभा चुनाव में जो है न पार्टी को मजबूती देने के लिए तैयार रहेगी। उसके पहले और भी कई कार्यक्रम हैं, जैसे हमारा स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो है हम अगले साल किस मुरल में जयंती सम्मेलन भी राज्य स्तरीय मनावेंगे। उसके बाद वीर कुंवर सिंह का भी मनावेंगे और भी जो भी सवर्ण सहित और भी अन्य महापुरुष जो भी हैं उन लोगों का बराबर हम लोग जयंती उनती मनाते रहेंगे और भी अन्य कार्यक्रम कई प्रकोष्ठों में हम लोग की करने की योजना है ना। और उसको समय के अनुसार हम लोग न करते रहेंगे। जिला में भी पूरे बिहार में घूम के जिला सम्मेलन करेंगे सवर्ण प्रकोष्ठ का, है ना। और अंतिम में हम लोग राजगीर में जो है 2024 में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी तरीके से इन्होंने बताया कि किस प्रकार सवर्ण प्रकोष्ठ संगठन जदयू को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाया गया है और आने वाले वक्त में एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भी तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जदयू भी पूरी मजबूती के साथ खड़े होने के लिए सवर्ण प्रकोष्ठ संगठन का निर्माण उनकी तरफ से किया गया है। इसके अलावा जो कुछ भी रणनीति है उस पर बातचीत करते हुए इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि आने वाले वक्त में बिहार के एक एक बूथ तक इस संगठन की पहुंच होगी। कार्यकर्ता अलग अलग घूमकर जनता से बातचीत करेंगे और जो भी इनकी रणनीति है उनको समझाते हुए पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करने की कोशिश इनकी तरफ से की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।